इंस्टीट्यूट ने जब डिजाइन करके वो पॉइंट टेस्ट बाहर रखा था तो पूरे संसार में हाहाकार मच चुका था, राइट? हम सबको पता है कि ये पॉइंट टेस्ट थोड़ी ना वैलिड होता है, ऐसे पॉइंट टेस्ट थोड़ी ना होते, ये वो सब कुछ, राइट? लेकिन अब हम नजदीक हैं गाइस, है ना? वी आर वेरी क्लोज। ये जो 1 जुलाई 2025 आ रहा है ना, ये शायद पॉइंट टेस्टेड वीजा का लास्ट ईयर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर लेबर गवर्नमेंट री इलेक्ट हो जाती है तो ये अपनी माइग्रेशन स्ट्रेटेजी को आप देखिए एक बार फिर से, इसका लिंक मैं आपको ये दे देता हूं कॉपी, है ना? तो आप सभी को भी ये काम आएगा कि पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो कि व्हाट इज हैपनिंग। सो आप प्लीज ये पढ़ लीजिएगा, मैंने कमेंट में रख दिया है ना। ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें से मोस्ट लाइकली फर्स्ट 3 पेजेस में देखिए, जितने टास्क बताए गए थे वो सारे टास्क मोस्ट लाइकली कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सेप्ट द पॉइंट टेस्ट सिस्टम। अब 2 साल से हम सबको पता है कि लेबर गवर्नमेंट ने पॉइंट टेस्टेड वीजा पे बहुत अच्छा ब्रेक लगा दिया है ना? 70% कट किया था और फिर उसमें थोड़ा सा बहुत इंक्रीज कर दिया, तो 60% कट है इस साल। अब री इलेक्शन हो जाता है उनका, और अगर लेबर पार्टी कमिटेड हो जाती है कि जो हमारी माइग्रेशन स्ट्रेटेजी थी, जो हमने पहले बनाई ही थी, है ना, और उसमें से सारे स्टेप कर दिए हैं, बाकी के सारे हमने कर दिए हैं, ये ही जो एक चीज रहती थी वो हमने करनी बाकी थी। तो अगर वो स्ट्रेटेजी लेके आ जाते हैं और जो ग्रेटन इंस्टीट्यूट ने जो पॉइंट टेस्ट सिस्टम एडवाइज किया था, अगर वही पॉइंट टेस्ट सिस्टम अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो जुलाई 2026 से पॉइंट टेस्ट सिस्टम एक तरीके से मर जाएगा, क्योंकि उसमें एलिजिबल ही नहीं होंगे ज्यादा लोग, है ना? सो सारे कैंडिडेट्स जितने भी पॉइंट टेस्ट सिस्टम में जा रहे हैं उनसे 2 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम पॉइंट्स, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम एफर्ट्स यूज करके ये चेंजेस अगर चलो नहीं आए, ऐसी दुआ सब करेंगे ना, सब मेरे साथ प्लीज प्लीज दुआ कीजिएगा ये चेंजेस ना आए। लेकिन अगर ये चेंजेस लेबर गवर्नमेंट फिर से आ जाती है, अब तक हमें ऐसा लगता था कि पीटर डटन आ जाएगा तो पीटर डटन की ही पॉलिसी ऐसी होगी जो डेडली हो सकती है माइग्रेंट्स के लिए, लेबर गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी हो सकती है। लेकिन नाउ जब पत्ते खुल रहे हैं धीरे धीरे, तब पता चल रहा है कि नहीं, हमें तो चूज करना है कि हु इज लेस हार्मफुल। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। कौन लेस हार्मफुल है, यही सिर्फ हमें चेक करना है। क्या मिजरी है सर हमारे ऑस्ट्रेलिया में, देखिए। लेकिन अब आप सभी को मैं यही बताऊंगा कि हिम्मत नहीं हारनी है। चलिए एक पॉइंट टेस्टेड, अभी इसको मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, आई एम सेइंग दैट, है ना, मैं इसको एग्जैजरेट कर रहा हूं डराने के लिए, लेकिन डराना जरूरी भी है कि अगर लेबर गवर्नमेंट आ जाती है और अगर ये नया पॉइंट सिस्टम लेके आते हैं वो लोग नेक्स्ट ईयर 2026 से, सो ये जो 2025 का ईयर जो आने वाला है ना, जुलाई 2025 से बहुत ही क्रूशल होने वाला है। भगवान उन सभी को सद्बुद्धि दे, सभी जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको अच्छे डिसीजन ले इसके लिए। एटलीस्ट जो 2 साल से कट किया गया है वो कोटा वो रीइंस्टेट करे, और ऑस्ट्रेलिया की भी सिचुएशन को समझ के इनविटेशन पाथवे में जो ब्रेक लगाई है ना उसको रिलीज कर दे, ऐसी जरूर सब प्रार्थना करेंगे। लेकिन लेबर गवर्नमेंट का मानना ये है कि पॉइंट सिस्टम वीजा में जितने भी माइग्रेंट्स आते हैं वो सारे माइग्रेंट्स अपने ऑक्यूपेशन में काम नहीं करते हैं और वो दूसरे ऑक्यूपेशंस में जाके सेट हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्किल शॉर्टेज है ना, कि भाई ऑस्ट्रेलिया को चलो कुक चाहिए, शेफ चाहिए या इंजीनियर चाहिए, वो आके माइग्रेशन एजेंट बन जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो स्किल शॉर्टेज है एज अ कुक, वो तो वैसे के वैसे रह गया ना।
तो जो बंदे अपने फील्ड में काम नहीं करते हैं, माइग्रेशन एजेंट बन जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना? कुक का पीआर लेके, तो वो अच्छी बात नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाई लेबर गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि भाई ये स्ट्रेटजी हमें नहीं चाहिए। वी वांट पीपल टू कम एंड वर्क इन देयर नॉमिनेटेड एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू एनकरेज द एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा। थोड़ा सा एक समझ में फर्क है दोनों पार्टीज के, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हमारे पास क्या बोल सकते हैं उसको कि दिमाग में जो एक स्टूडेंट या टीआर होल्डर जिसका वीजा अभी खत्म होने को है 1-2 महीने के अंदर अंदर, ऐसे सारे बंदों का आप अगर ब्रेन डाइसेक्ट करते हो ना, तो उसके दिमाग के अंदर उतना ही स्ट्रेस मिलेगा आपको जितना एक युद्ध में एक वॉरियर एक दूसरे के सामने जब खड़े होते हैं ना, और जब एक दूसरे का कितना स्ट्रेस लेवल होता है उस टाइम पे, उतना ही स्ट्रेस लेवल किसी का होगा जब किसी का वीजा खत्म हो रहा है। एंड आई फेस दैट जब किसी से बात करते हैं, एंड व्हेन आई टॉक टू समवन, जब मेरा कंसल्टेशन होता है, कंसल्टेशन में बात होने के बाद आई फील द पेन कि यार सामने वाला बंदा कितना पेनफुल है, कि उसके मतलब क्लू ही नहीं है, यू डोंट हैव अ क्लू कि क्या क्या चल क्या रहा है ना। आप तो, मुझे तो ऐसा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, स्टडी करूंगा 2 साल स्टडी करके पीआर अप्लाई कर देना है, चैन की सांस है, चैन की लाइफ है, अच्छी लाइफ है, ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड लाइफ। रियलिटी इज डिफरेंट, राइट? लेकिन चलिए कोई बात नहीं,